हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्या प्रताप में आप सबका स्वागत है। आज फिर आप लोगों के लिए अच्छी सी कहानी लेकर आई हूँ जिससे आपको शिक्षा भी मिलेगी और माँ दुर्गा का चमत्कार का भी पता चलेगा कि हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो भगवान हमारी ज़रूर सुनते हैं और हमारा ख्याल भी रखते हैं हर स्थिति में। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। शिवपुर गांव में शालू और आदि अपने चाचा चाची के साथ रहते थे। उसके चाचा उससे बहुत प्यार करते थे दोनों बच्चों से, लेकिन चाची उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। एक एक्सीडेंट में उनके माँ बाप गुजर गए थे और वह अपने चाचा चाची के साथ ही रह रहे थे। एक दिन शालू घर के बाहर खेल रही थी। उसकी चाची ने कहा, क्यों रही सारा दिन तू खेलती ही रहती है, कुछ नहीं काम करती। शालू ने कहा, चाची मैं सारा काम करके ही खेल रही हूँ। तो फिर चाची ने कहा कि अगर सारा काम करके खेले, शाम के खाने की तैयारी कर ले। फिर आदि बाहर से आया तो चाची ने आदि को भी कहा, क्यों रे सारा दिन इधर उधर फिरता रहता है, अपने चाचा का ही हाथ बटा लिया कर खेत में। आदि ने कहा, चाची मैं माँ दुर्गा के मंदिर गया था। तो चाची ने कहा, मंदिर में जाने की क्या ज़रूरत थी, अपने चाचा के साथ खेत में चला जाया कर। इस तरह बेचारे को बोलने लग गई। तो आदि ने कहा, चाची मैं खाना खाकर चला जाऊंगा। तो चाची ने कहा, खाना ख़त्म हो गया है, अब तो शाम को ही मिलेगा। तो इतने में आदि खेत में चला जाता है चाचा के पास। तो फिर क्या होता है, फिर होता है कि शालू कहती है कि चाची आपने झूठ क्यों बोला, खाना ख़त्म हो गया। चाची कहती है कि अच्छा क्यों रही, मुझे झूठी बोल रही है, आ जाने दो तेरे चाचा को, फिर बताती हूँ तुमको। फिर उसके चाचा शाम को घर आते हैं वापस और दोनों बच्चों के प्रति वह उसके चाचा के कान भर देती है। और चाचा उन दोनों बच्चों को इतनी ठंड में बाहर निकाल देते हैं घर से और वह बेचारे चल देते हैं दोनों बच्चे। शालू अपने भाई से कहते कि भैया अब हम कहाँ जाएंगे। तो उसका भाई कहता है, माँ कहती थी कि इस स्थिति में एक ही है जो हमारी मदद कर सकती हैं, हमारी माँ दुर्गा, उन पर विश्वास रखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह जाकर माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर सो जाते हैं। सुबह सुबह पुजारी जी आते हैं और कहते हैं, बच्चों तुम यहाँ। तो उन दोनों बच्चों ने सारी कहानी पुजारी जी को सुना दी कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। तो पुजारी जी कहते, बेटा तुम यहाँ मंदिर में तो रह नहीं सकते। तो उन दोनों बच्चों ने कहा कि पुजारी जी इतना हमारा रहने का कोई ठिकाना नहीं होता, तो आप हमें इस मंदिर में रहने दे दीजिए। पुजारी ने कहा, मेरी एक कुटिया है, तुम इतना वहाँ पर रह सकते हो, इतना तुम्हें रहने का कोई ठिकाना नहीं होता। तो वह जो शालू थी वह साफ़ सफाई करने लग गई मंदिर की और उसका भाई भी मंदिर के कामों में ही लग गया। तो इतना वह कुटिया में रहने लग गए दोनों। एक दिन आदि को सपना आता है और सपने में उसे माँ दुर्गा दिखती है और माँ दुर्गा उसे आशीर्वाद भी देती है। तो वह सुबह पुजारी जी को बताता है कि इस तरह मुझे माँ दुर्गा का सपना आया। तो माँ दुर्गा ने मुझसे कहा है कि तुम इस तरह इस दिशा में जाना और तुम्हें अपना मतलब सब कुछ मिल जाएगा। तो पुजारी जी उसे रास्ते के जाने के लिए खाना और कुछ थोड़े से पैसे दे देते हैं। तो वह दोनों बहन भाई चले जाते हैं। तो रास्ते में उन्हें एक भिखारी मिलता है, तो वह अपने खाने में से कुछ खाना उस भिखारी को दे देते हैं। लेकिन बात यह है कि वो भिखारी नहीं होता, वह स्वयं हनुमान जी होते हैं जो माँ दुर्गा ने भेजे हुए होते हैं बच्चों की रक्षा के लिए। तो हनुमान जी अपना रूप बदल लेते हैं और कहते हैं कि बच्चों मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी रक्षा करूँगा। तुम इस तरह इस मंत्र का उच्चारण करना और जो भी काम करोगे तुम्हें उसमें सफलता प्राप्त होगी। तो वह शहर पहुँचते हैं। तो किसी सेठ के यहाँ दुकान के मतलब कपड़े की दुकान पर काम करने लग जाते हैं। तो वह धीरे धीरे पैसा जोड़ लेते हैं और अपनी कपड़े की दुकान कर लेते हैं दोनों बहन भाई। तो उनकी कपड़े की दुकान बिल्कुल अच्छी चलती है, दिन दुगनी रात चौगनी उन्हें तरक्की मिलती है कपड़े की दुकान में। और वह एक अच्छा सा बड़ा सा घर भी ले लेते हैं उसी
शहर में। तो वहाँ उन्हें माता रानी की खूब कृपा हो रही थी, माता रानी की खूब कृपा बरस रही थी उन दोनों बच्चों पर। तो वह दिन रात माता रानी के भी पूजा पाठ करते हैं। तो क्या होता है कि उस शहर में वह सबसे बड़े धनी बन जाते हैं। उनका जो कपड़े का कारोबार था खूब अच्छे तरीके से चलने लग जाता है और माता रानी का दिन रात उन पर कृपा बरसती रहती है और वहाँ पर वह सबसे धनी बन जाते हैं और दिन रात माता रानी को भी पूजते हैं। देखिए, मेरा यह कहानी सुनाने का उद्देश्य यह है कि जब हम सच्चे मन से भगवान पर विश्वास करते हैं, हर स्थिति का सामना करने की शक्ति रखते हैं और अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो भगवान हमारी ज़रूर मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान हमारी मदद नहीं करते, भगवान हमसे परीक्षा लेते हैं। एक दिन ऐसा आता ही है कि हमारे जो सारे कष्ट हैं दूर होते हैं और जीवन में सब कुछ करने का हमें भी मौका मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि सच्चे मन से भगवान की भक्ति करो और अच्छा सोचो और अच्छा करो। चलिए, अगर आप सबको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे-अच्छे कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरी कहानी को अच्छे से प्यार देते रहोगे तो मैं आगे से और भी अच्छी कहानियाँ लेकर आने की कोशिश करूँगी जिससे आप को सुनकर अच्छा लगे। चलिए, यहीं पर हम अपनी कहानी समाप्त करते हैं। धन्यवाद जी। कोशिश करूँगी कि कल फिर एक कहानी लेकर आऊँ। अगर आप लोग अच्छे से अच्छे व्यू आए तो मैं डेली एक कहानी डाल दूँ, लेकिन क्या करूँ 2-3 दिन में भी क्या महीना भी हो जाता है कहानी अच्छी मतलब कहानी पर व्यू अच्छे नहीं आते। प्लीज़ मेरी कहानी को भी प्यार दीजिए। चलिए, हम अपनी कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं।